इस्लाम में शैतान इब्लीस को बुराई का सरगना माना जाता है जो जिन्नात में से है। कुरान पाक सूरह अल-बकरा में बयान है कि इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म को ठुकराकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया। इस गुनाह की सजा में उसे जन्नत से निकाला गया। शैतान का अहम काम इंसानों को गुमराह करना, नेक रास्ते से भटकाना और ख्वाहिशाते नफ्स, लालच, गुस्सा, झूठ की तरफ ले जाना है। वह इंसान के दिल में वसवास, बुरे ख्यालात डालता है, जैसा कि सूरह अन्नास 114 में जिक्र है। शैतान की फौज, जिसमें बुरे जिन्नात शामिल हैं, इंसानों को डराने और हक से दूर करने की कोशिश करती है, मगर अल्लाह की मर्जी के बगैर वह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुरान सूरह रहमान 55-15 बताता है कि जिन्नात को आग से बनाया गया और कुछ शैतान के साथी बनते हैं। इस्लाम सिखाता है कि शैतान से बचने के लिए इबादत, दुआए मग़फ़िरत जैसे आयतुल कुर्सी और जिक्र इलाही जरूरी है। नमाज, रोजा और सच्चाई शैतान की ताकत को कमजोर करते हैं। अल्लाह की पनाह मांगने से इंसान शैतानी साजिशों से महफूज रहता है। कश्मीर की रूहानी वादी में, जहां बर्फीले पहाड़ आसमान के साये में खड़े थे, एक प्राचीन शहर बसता था जिसका नाम था नूरपुर। यह शहर कभी अपनी मस्जिदों की अजान, चमेली और गुलाब के बागों की खुशबू और लोगों के दिलों में मोहब्बत के लिए मशहूर था। जैतून और बरगद के पेड़ों की छाव में बच्चे हंसते खेलते और नीले आसमान में सफेद बादल तैरते हुए दूर के पहाड़ों को छूते। नूरपुर की गलियों में कुरान पाक की तिलावत की सदा गूंजती और हर दिल में अल्लाह की रहमत का यकीन था। मस्जिद नूर शहर का दिल अपनी सुनहरी मीनारों के साथ जन्नत की मिसाल थी, मगर अब नूरपुर एक अजीब साये में कैद था। कई साल पहले एक शैतानी जिन्न, जिसे लोग कालिन कहते थे, ने शहर पर कब्जा कर लिया। कालिन ने लोगों के दिलों में डर, नफरत और शक के बीज बो दिए। मस्जिदें खाली पड़ गईं, बाग सूख गए और लोग एक दूसरे से कटने लगे। रात को काले जंगल से भयानक आवाजें आती और बच्चे डर से घरों में दुबक जाते। कालिन ने शहर के बाहरी हिस्से में एक तिलस्मी जंगल बना दिया, जहां कोई जाने की हिम्मत न करता। उसका साया इतना जालिम था कि सूरज की किरणें भी वहां नहीं पहुंचती थीं। इस शहर में रहता था यासिर, एक 25 साल का नौजवान जिसका चेहरा नूरानी और दिल ईमान से भरा था। यासिर के माँ बाप का इंतकाल तब हो गया था जब वह महज 7 साल का था। उसकी परवरिश उसकी दादी बीबी हलीमा ने की, जो एक आलिमा थीं और कुरान की तालीम देती थीं। बीबी हलीमा ने यासिर को कुरान की आयतों और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना सिखाया। यासिर हर सुबह मस्जिद नूर में नमाज पढ़ता, सूरह अल-बकरा और आयतुल कुर्सी की तिलावत करता। उसकी आवाज में ऐसी रूहानियत थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। यासिर को बचपन से नूरपुर की कहानियां सुनने का शौक था। उसकी दादी बताती थीं कि नूरपुर कभी अल्लाह के नूर से जगमगाता था, मगर कालिन ने लोगों के ईमान को कमजोर कर शहर को गुलाम बना लिया। यासिर का दिल कहता था कि अल्लाह की रहमत और कुरान की ताकत से नूरपुर फिर से आजाद हो सकता है। वह हर रात तहज्जुद में दुआ मांगता, या रब, मेरे शहर को शैतान के साये से नजात दे, मेरे ईमान को मजबूत कर, ताकि मैं तेरे दीन की खिदमत कर सकूं। एक सुबह जब यासिर मस्जिद के बाग में कुरान पढ़ रहा था, एक बूढ़ा परिंदा, जो शायद कबूतर था, उसके पास आया और चहचहाया। यासिर ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, ऐ छोटे दोस्त, क्या तू भी नूरपुर की आजादी की दुआ मांग रहा है? उस पल हवा में चमेली की खुशबू फैली और यासिर को यकीन हो गया कि अल्लाह उसकी सुन रहा है। उसने ठान लिया कि वह कालिन के खिलाफ जंग लड़ेगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। एक रात जब यासिर मस्जिद नूर में तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा था, अचानक हवा ठंडी हो गई।
मस्जिद के बाहर चमेली के फूल मुरझाने लगे और एक भयानक हंसी गूंजी। कालिम का साया मस्जिद की दीवारों पर उभरा और उसकी जालिम आवाज गूंजी, ए यासिर, तू मेरे खिलाफ बगावत करने की सोच रहा है। नूरपुर मेरा गुलाम है और यहाँ का हर दिल मेरे कब्जे में है। तेरा ईमान मुझे नहीं हरा सकता। यासिर का दिल धड़का, मगर उसने तवक्कुल के साथ सूरह अल फलक और सूरह अन्नास पढ़ना शुरू किया। यासिर ने शहर के बूढ़े आलिम मौलाना जफर से मुलाकात की। मौलाना ने एक पुरानी किताब खोली और बताया, कालिम सदियों पुराना जिन्न है। उसने नूरपुर के लोगों के ईमान को कमजोर कर उनके दिलों में फितना बोया। उसका असली ठिकाना काले जंगल में है, जहां उसने एक तिलस्मी दरवाजा बनाया है। उसे तोड़ने के लिए तुझे तवक्कुल, सब्र और कुरान की ताकत चाहिए। मौलाना ने यासिर को एक तस्बीह दी और कहा, हर कदम पर अल्लाह का जिक्र कर। सूरह अल-बकरा की तिलावत तेरा ढाल है। यासिर ने शहर के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया। उमर एक मजबूत और बहादुर लड़का जो तलवार चलाने में माहिर था। फातिमा एक हाफिज़े कुरान जिसकी आवाज में रूहानियत थी। और बिलाल एक हंसमुख लड़का जो अपनी हंसी से सबको हौसला देता। यासिर ने उन्हें कालिम की हकीकत बताई और कहा, हमारा हथियार हमारा ईमान, कुरान और एकजुटता है। अल्लाह की रहमत हमारे साथ है। मगर शहर के लोग डर और शक में डूबे थे। कुछ ने यासिर को पागल कहा, जिन्न की कहानियां बच्चों के लिए हैं। एक बड़े व्यापारी हसन चाचा ने मजाक उड़ाया, यासिर, यह जिन्नविन बकवास है। शहर की बदहाली गरीबी और लालच की वजह से है। यासिर ने नरमी से जवाब दिया, हसन चाचा, कालिम ने हमारे दिलों में लालच और नफरत बोई है। यासिर ने बच्चों के लिए एक छोटा मदरसा शुरू किया, जहां वह सूरह अल-कहफ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाता। उसकी सादगी और इल्म ने लोगों के दिल जीत लिए। एक दिन हसन चाचा भी मजलिस में आए। यासिर की तिलावत सुनकर उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, यासिर, मैंने गलती की, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हसन चाचा ने मस्जिद के लिए खाने पीने का इंतजाम किया और शहर में एकजुटता बढ़ने लगी। मगर कालिम ने अपनी जालिम चालें चलीं। एक रात जब मजलिस चल रही थी, मस्जिद के बाहर आग की लपटें उठीं। चमेली के बाग जलने लगे और काले जंगल से भयानक साए निकले। कालिम की आवाज गूंजी, तुम मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। यासिर ने हिम्मत से आयतुल कुर्सी पढ़ी और सारा शहर उसकी आवाज में शामिल हो गया। फातिमा ने सूरह अल-कहफ की आयतें पढ़ीं और उमर ने मस्जिद के दरवाजे को मजबूत किया। कालिम पीछे हटा, मगर उसकी धमकियां बढ़ गईं। यासिर ने फैसला किया कि उसे काले जंगल में जाना होगा। उसने अपनी दादी से दुआ मांगी और सूरह अल-बकरा की आयतें याद कीं। उमर, फातिमा और बिलाल उसके साथ गए। जंगल में कदम रखते ही हवा सर्द हो गई। बरगद के पेड़ों की टहनियां सायन सायन कर रही थीं और काले बादल पहाड़ों को ढक रहे थे। परिंदे चुप थे, सिवाय एक उल्लू की डरावनी आवाज के। जंगल के बीच में एक तिलस्मी दरवाजा था, जिस पर कालिम का साया नाच रहा था। फातिमा ने सूरह अल-कहफ पढ़ना शुरू किया और यासिर ने आयतुल कुर्सी की तिलावत की। कालिम ने चीखकर हमला किया और जंगल में आग की लपटें उठीं। उमर ने अपने मजबूत हाथों से दोस्तों को बचाया और बिलाल ने हंसकर कहा, कालिम, तेरा डर अल्लाह के सामने कुछ नहीं। उनकी एकजुटता ने कालिम को कमजोर किया। यासिर ने सूरह यासीन की तिलावत शुरू की और उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। तिलस्मी दरवाजा हिलने लगा और कालिम की ताकत टूटने लगी। जैसे ही यासिर ने सूरह यासीन की आखिरी आयत पढ़ी, एक रोशनी आसमान से उतरी। तिलस्मी दरवाजा धमाके के साथ टूट गया और कालिम की चीखें हवा में गायब हो गईं।
काला जंगल फिर से हरा भरा हो गया। चमेली और गुलाब के फूल खिल उठे और परिंदों ने चहचहाना शुरू किया। जैतून के पेड़ों पर नई कोंपलें फूटीं और पहाड़ों पर सूरज की किरणें चमकीं। यासिर और उसके दोस्त मस्जिद-ए नूर लौटे, जहां सारा शहर इकट्ठा था। हसन चाचा ने यासिर को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने हमें हमारे ईमान की ताकत दिखाई। अम्मी राबिया ने दुआ मांगी, या अल्लाह, यासिर और उसके दोस्तों को अपनी रहमत में रख। शहर के लोग एकजुट हो गए। मस्जिद-ए नूर फिर से अजान और तिलावत से गूंज उठी। यासिर ने मस्जिद के बाग में सजदाए शुक्र अदा किया और उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने कहा, या अल्लाह, तूने मेरे शहर को अपनी रहमत से नवाजा। नूरपुर की गलियों में फिर से हंसी और मोहब्बत लौट आई। बच्चे बागों में खेलने लगे और बड़े मस्जिद में इबादत करने लगे।